पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ गुरुवार को एक बार फिर सुरेंद्र वैष्णव ने आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री तत्वकाल में की लिए गए कदमों को लेकर आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल एक अहंकारी कांग्रेसी नेता हैं। प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि पूर्व जिला अध्यक्ष आलालीराम यादव की कोरोना काल में हुई मौत के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने परिजनों की सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य के तौर पर उन्होंने भाजपा सरकार का विरोध किया था, जिसके कारण उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद बघेल ने मिलना एक स्वप्न के जैसा था। उन्होंने राजनांदगांव की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने लिए सुरक्षा के लिए निर्णय पर कहा कि वे बघेल भय और आतंक की राजनीति करते हैं, इसलिए उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। वैष्णव ने कहा कि राजनांदगांव की जनता बघेल से सवाल पूछ रही है कि चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में बने रहेंगे या फिर विधानसभा जाएंगे। उन्होंने बघेल से सवाल किया कि विधानसभा की सीट छोड़ने की स्थिति में क्या वे राजनांदगांव जिले के किसी नेता को चुनाव लड़ने का मौका देंगे या आपके परिवार के सदस्य चुनाव लड़ेंगे। वैष्णव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता के लिए किए गए वादे बघेल निभा नहीं पाए, इसलिए कांग्रेस प्रदेश में फिसल गई। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। क्या विषय इस विषय पर आपने प्रेस वार्ता की आज? जी, मैं समाचार पत्रों के माध्यम से मुझको जानकारी मिली कि जिला अध्यक्ष भागवत साहू जी ने मुझको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। मैं सिर्फ एक ही कहूँगा कि शायद इनको जानकारी नहीं उस बात की कि मैं पीसीसी डेलीगेट्स भी हूँ। चूँकि हमारे कांग्रेस पार्टी के बैलाज में एक चीज़ है कि जो व्यक्ति कहीं डेलीगेट्स बनकर अगर बाहर जाता है तो ऑलरेडी वो पीसीसी का एक मेंबर होता है। तो मुझको निष्कासित करने का अधिकार भागवत साहू को नहीं है, हाँ दीपक बैज जी को है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को है। आपने कहा कि कांग्रेस में जो भूपेश बघेल है वो प्राइवेट लिमिटेड था। जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो लड़ाई है हमारी। वो जिसको चाहते हैं उसको निष्कासित कर सकते हैं, जिसको चाहते हैं उसको टिकट देते हैं, जिसको चाहते हैं वो अपने साथ रखते हैं। और निष्ठावान लोगों से उन्होंने दूरी 5 साल बना कर रखी और इसी का नतीजा है कि हमारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। इसलिए आप पार्टी प्राइवेट लिमिटेड? बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड है। वो तो जिसको अभी भी चाह रहे हैं टिकट दे रहे हैं। आपने भूपेश बघेल को नहीं, मैं या नोटा में वोट? नहीं, मैं अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहा हूँ जो मेरे इन बातों से सहमत हैं, जो मेरे विचारों से सहमत हैं। वो मुझसे मिलना चाहते हैं, जो बैठक करना चाहते हैं। मैं उनके बीच में जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ कि क्या मेरा निष्कासन सही था, मैं ये बात करता हूँ। और बाकी कार्यकर्ताओं के ऊपर है। कार्यकर्ता और राजनांदगांव की जनता बहुत समझदार है, वो इसका हिसाब चुकता करेगी। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा, ये हिसाब उस दिन चुकता हो जाएगा।